धन्यवाद हो। हालेलुया लॉर्ड, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु। जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। We give you all the glory, Jesus. Thank you, Jesus. आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। इट्स अ वंडरफुल इवनिंग अगेन। आज की शाम एक अद्भुत शाम है। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, ही नेवर इग्नोर्स व्हेन ही कम्स इन आवर मिड्स्ट। वो कभी हमें इग्नोर नहीं करता जब वो हमारे बीच में आता है। He comes to bless us when we are in sorrows, when we are in griefs, when we are in troubles। जब हम बहुत सारी मुसीबतों में होते हैं, बेचैनी में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, हलकान होते हैं, परेशान होते हैं, जीवन में कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। He comes, Bible says he comes, the Lord of heaven, he comes। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बीच में आता है। The Son of God, who is an image of invisible God, वो परमेश्वर का पुत्र जो अदृश्य परमेश्वर की समानता में है, he comes, वो आ जाता है। So again this evening he is here, वो आपके बीच में है, and he is going to bless you। Before going towards the word of God, इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चले, let us praise him today, let us praise him today। It's an old song, एक बहुत पुराना गीत है, और जो मेरे ख्याल से जो यीशु मसीह को जानते हैं वो सब लोग इस गीत को जानते हैं। मेरे जिंदगी का जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, तो ये मेरा वो पहला गीत था जो मैंने कलीसिया के अंदर जाकर के सुना, कलीसिया के अंदर जाकर सीखा, एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ ब्लेसिंग। और ये हमेशा मेरे लिए आशीष का कारण बना रहा। एंड आई नो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। ये कैसा गीत है, जब भी गाया जाता है आशीष का कारण ही बनता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, विल सिंग, विल प्रेज, विल डांस, विल क्लैप। हम तालियां बजाएंगे, आनंद करेंगे और इस परमेश्वर के महिमा के गीत को गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। हालेलुया। पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
हालेलुया। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय करे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर ये हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसमें दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसमें दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध चलाता दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति हालेलुया गाएं, जीसस। वो ही है जो बचाता हमें, सर्वाधिक आनंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, सर्वाधिक आनंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, ढूंढे को बार बार तोड़ कर उसे, चाह किसी के न मुड़े न उसे, ढूंढे को बार बार तोड़ कर उसे, चाह किसी के न मुड़े न उसे, पैरों पर उठाया उठा की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। ये गीत जब मैं गाता हूं तो इसके साथ मुझको एक घटना याद आती है जो मेरे साथ बीती, और मैं लखनऊ शहर के अंदर था और सुसमाचार प्रचार करके रात में बहुत लेट नाइट लौट रहा था। कुछ पुलिस वाले गश्त पे थे और उन्होंने मुझको पकड़ लिया। मेरे पास एक बैग में सिर्फ बाइबल थी और मेरी खंजड़ी थी, और ले जा करके उन्होंने पुलिस स्टेशन पे बैठा दिया। बहुत सारे लोग दिन भर में पकड़े गए थे, मैं भी उस रात में पुलिस स्टेशन पे बैठा हुआ था। और एक पुलिस का दरोगा आया और उसने एक तरफ से लोगों को, जो लोग पकड़े गए थे, उनको मारना शुरू किया। और मारते 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 जब वो मेरे नंबर के पास आने वाले थे और जब वो मेरे बगल वाले को मार रहा था, तो मेरे बैग में जो खंजड़ी थी वो बैग के अंदर हिल गई। उसका ध्यान मेरी ओर हुआ और उसने मुझसे पूछा, क्या है तेरे थैले में? मैंने कहा ये बाइबल है और ये खंजड़ी है। क्या करते हो? मैंने कहा सुसमाचार प्रचार करता हूं। उसने बाइबल को खोला और देखा, बाइबल पे लिखा हुआ था पवित्र धर्मशास्त्र। उसने मुझसे कहा कि यह तो धर्मशास्त्र है, कुछ धर्म कर्म की बात है। मैंने कहा जी। क्या नाम है तुम्हारा?
मैंने कहा मेरा नाम संजय गुप्ता है, ये ईसाइयों की किताब है, ये तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने कहा ईसाइयों की नहीं, ये सबकी किताब है, ये स्वर्ग के परमेश्वर की किताब है। उसने मुझसे कहा क्या क्या करते हो? मैंने कहा भजन गाते हैं, और ये मुझे उस समय तक सिर्फ 2 भजन याद थे, परम पिता की स्तुति गाएं और रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। उसने कहा गा के सुनाओ। मैंने परम पिता की स्तुति गाई, उसके पहले मैंने रब की होवे सना गाया, उसके बाद परम पिता की स्तुति का ये गाना गाना शुरू किया जो अभी हम सब ने गाया है। और जब मैं इस गीत को गा रहा था इस तरीके से, हम फिर से एक बार इस गीत को गाते हैं। मां की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, मां की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, घर से दूध सलाम का दिया, और भी हमें परम पिता की हालेलुया। वो ही है जो बचाता हमें। मुझसे बोला एक बार ये मां की तसल्ली और सुना दो, एक बार सिर्फ और सुना दो। मैंने कहा आपको अच्छा लग रहा है? कहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है दिल में। Your praises brings joy in someone's heart. अरे मां की तरह उसने भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, मां की तरह उसने भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, आई से दूध हालेलुया। का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। एक बार और सुना, एक बार और सुना। मैंने कहा क्या हुआ? His tears were falling from his eyes. उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो कह रहा था कि मैं बहुत बेचैन हूं। मेरी मां जब मैं 7 साल का था उस वक्त मर गई। मेरे रिश्तेदारों ने मुझको पाला, और एक छोटी सी फोटो है मेरे पास मेरी मां की। मुझे ध्यान भी नहीं कि मेरी मां का धुंधला सा चेहरा मेरे दिल के अंदर कहीं है, और जो फोटो है वो पूरी तरीके से घिस गई है। यह आदमी 50 साल के आसपास था, 7 साल की उम्र में इसकी मां मर चुकी थी, और आज वो इस बात से आशीषित हो रहा था, मां की तरह उसने भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, हालेलुया। मां की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, आई से दूध सलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी परम पिता की हम हालेलुया। गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। द गॉड वी सर्व, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, बाइबल सेज ही सेव्स अस। बाइबल बताती है कि वो हमें बचा लेता है। बाइबल जब आप इसको पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल बहुत सारे तरीके के आंसुओं से भरी पड़ी है। इट इज फुल ऑफ टीयर्स। द बाइबल इज फुल ऑफ टीयर्स। बाइबल के अंदर जगह जगह आंसुओं के बारे में लिखा हुआ है। देयर आर सो मेनी वर्सेस आई कैन टेल यू, लेकिन आज मैं सिर्फ 2-3 वर्सेस का जिक्र करूंगा।
सैकड़ों वर्ष हैं, जब मैं बोलने बैठूं तो सैकड़ों वर्ष हैं जो परमेश्वर के बारे में बताती है कि वो हमारे आंसुओं को कैसे देखता है। इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉब, अगर आप अय्यूब की पुस्तक 16वां अध्याय 16वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है। डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले मैं एक जवान लड़के के साथ बैठा हुआ था। ही वॉज क्राइंग इनसाइड, वो अंदर ही अंदर मन में रो रहा था। उसने अपने चश्मे को उठाया और मुझसे कहा, अंकल देखिए किस तरीके से मेरी आंखों के चारों तरफ काले गड्ढे हो गए। He came to meet me, वो मुझसे मिलने के लिए आया था। वो अपने विलाप के बारे में बता रहा था, अपने दुखों के बारे में बता रहा था, अपने कष्ट के बारे में बता रहा था। Suffering from different kinds of devil power, suffering from different kind of witchcrafting, तरह तरह की जादू टोने की शक्तियों से और तरह तरह की अंधकार की शक्तियों से ग्रस्त वो जवान, बाइबल says we go into the valley of tears, we go into the valley of tears, हम आंसुओं की वादी से होकर के गुजरते हैं। If you read the book of Lamentation chapter 2 verse 11, अगर आप विलाप गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 11वीं आयत पढ़ेंगे, बाइबल बताती है, रोते रोते मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते रह गई हैं, मेरी अतड़ियां सूख गई हैं, मेरी आंखें रह चुकी हैं। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूं, मेरे आंसू बह रहे हैं। इफ यू रीड Psalm 42 verse 3, भजन संहिता 42 और 3 आयत, Bible says, my tears have been my food day and night. मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार बन चुके हैं। So many verses are there. इस प्रकार की कितनी वर्सेस हैं। बाइबल कहती है, we go into the valley of tears. Yes, all of us we go into the valley of tears. हम में से प्रत्येक जन किसी भी अवस्था में एक बार आंसुओं की वादी से होकर के गुजरता है। द बुक ऑफ Psalm chapter 84 verse 6 says, भजन संहिता 84 उसका 6 आयत बताती है, we go into the valley of tears. वो आंसुओं की वादी से होकर के गुजरे। यस, वे आंसुओं की वादी से होकर के गुजरे। When troubles come in our life, when sorrows come into our life, when temptation come into our life, when Satan troubles us, जब शैतान हमें नीचे दिखाने की कोशिश करता है, जब अंधकार की शक्तियां हमें घेरने की कोशिश करती है, जब परेशानियां हमारे जीवन में परेशान करती हैं, जब दुख तकलीफ और बीमारियां आती हैं, ये कभी भी व्हाट्सएप मैसेज देकर के नहीं आती हैं कि हम आ रहे हैं। ये ईमेल आपको नहीं भेजती हैं, ये आपको कॉल नहीं करती हैं। दे डोंट कॉल यू ऑन वीडियो और वॉइस कॉल। वे आपको वीडियो और वॉइस कॉल पे कॉल नहीं करती हैं कि हम आने वाले हैं, बट दे सडनली कम इन योर लाइफ। अचानक आपके जीवन में आ जाते हैं। दो दे नेवर टेल यू विच विल बी द प्लेस, विच विल बी योर एज व्हेन इट विल एंटर इन योर लाइफ। वो कभी नहीं बताते कि तुम्हारी उम्र क्या होगी और वो जगह कौन सी होगी जहां पर कि मैं तुम्हें रोने की, विलाप की, अंधकार की, परेशानियों की, दुख की तराई में लेकर के जाऊंगा, वादियों में लेकर के जाऊंगा। दे नेवर टेल यू, वे कभी नहीं बताती। Exodus 3:7 says, बाइबल कहती है, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और 7वीं आयत में वो कहता है, वो हमारे आंसुओं को इग्नोर नहीं करता, वह हमारे दुखों को इग्नोर नहीं करता। जब उसने मिस्रियों के दुख को देखा, इजरायलियों के दुख इजराइल के अंदर देखा, उसने देखा कि बहुत सारे दुख में मिस्री लोग बैठे हुए हैं। He didn't ignore that. वो तरस से भर गया।
एक किस्सा मुझको याद आ रहा है, इट्स अ ट्रू टेस्टिमनी। और ये एक गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मैं बैठा हुआ था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्लाइट। मैं इंतजार कर रहा था दिल्ली की फ्लाइट के लिए। और एक और बहुत सारे लोग बैठे थे, एक परिवार था, छोटा बच्चा था जो कि खेलने की कोशिश कर रहा था। करीब 3-4 साल का बच्चा था। छोटी बेटी थी जो खेलने की कोशिश कर रही थी, और जब वो खेलना चाह रही थी तो वो रोने लगती थी, क्योंकि उसकी मां पकड़ के उसको अपने पास सीट पे बैठा लेती थी। वो रोना शुरू कर देती थी, फिर वो दौड़ के खेलने लगती थी, और उसके बाद मां फिर पकड़ के ले आती थी, कभी पापा पकड़ के ले आता। मैं बैठा हुआ था, मैं सोचने का छोटा सा बच्चा भाग दौड़ कर रहा है, दूसरे बच्चे भी खेल रहे हैं, इसके माँ बाप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अचानक मैंने चीख सुनी, वो बच्चा जमीन पे गिर गया और रोने लगा। वो एक आवाज में रोया और उसके बाद वो बच्चा बेहोश हो गया। मां दौड़ी, पापा दौड़ा, बच्चा बेहोश था। पापा ने बच्चे को गोद में लिया और मां के पास ले आया, और चेयर पे बैठ के फुट फुट के रोने लगे। They were just crying. वो रो रहे थे। पत्नी अपने पति को कुछ कहती थी, उस बच्ची की मम्मी अपने हस्बैंड को कुछ कहती थी। एक अजीब सा तमाशा हो गया। They were crying. उनको लोगों को लगा कि पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, लोग वीडियो अपने कैमरे से वीडियो बना लेके। जब हम परेशानियों में होते हैं, लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं। हमारे आसपास के लोग हमारी तस्वीर खींचते और वायरल करते हैं, हमारे दुखों को फोन कर करके बताते हैं, हमारे हालात क्या है, हमारी हालत क्या है। उस समय जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे चल रहा था, वो बहुत सारे लोगों को बता रहे थे, The people in this world are like this. People in this world are like this. इस दुनिया के अंदर लोग इसी तरीके के होते हैं। मैं बहुत देर से इन चीजों को देख रहा था, और मैं सोचने लगा ऐसा क्या हुआ जो बच्ची बेहोश हो गई। एंड वाई द पेरेंट्स आर क्राइंग, क्यों रो रहे? मैं आगे बढ़ा, करीब 10 कदम पे वो मेरे पास से बैठे हुए थे। मैं आगे बढ़ा और आगे जाकर के मैंने पूछा कि क्या हो गया। कुछ नहीं बोल पा रहे थे, कुछ नहीं। They were just crying. And the Holy Spirit came upon me. और मैंने देखा हवा के अंदर यीशु के चेहरे को, और यीशु ने मुझसे कहा प्रार्थना कर। मैंने पापा की गोद से उस बच्ची को लिया, उसके सर पे हाथ रखा, सारी कहानी साफ हो गई। टेनिस की गेंद के बराबर उसके सर में एक गोला था। मुझे समझ में आ गया इस बच्ची के दिमाग में कोई प्रॉब्लम थी। माता पिता उसको इसलिए खेलने के लिए मना कर रहे थे। मैंने उस गोले पर हाथ रखा हुआ था। I was just praying. I was just praying. I was just praying. और मैं देख रहा था कि एक चमकीली सी सामर्थ्य यीशु की तरफ से उस बच्चे के चेहरे पर आ रही थी। और जब मैं उसके सर पे हाथ रखे हुए था, तो मैं देख रहा था कि उस बच्चे का वो गोला दबता चला जा रहा था, छोटा होता चला जा रहा था। I prayed and prayed and prayed. And I prayed. And I say again, I prayed. मैं प्रार्थना करता रहा, और उस समय तक प्रार्थना करता रहा जब तक बच्ची ने आंख नहीं खोली। Tears comes in your life any time. आंसू हमारे जीवन में किसी वक्त भी आते हैं।
दूसरों के आंसुओं का उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ठाका उड़ाते हैं, दूसरों के दुखों का ठाका उड़ाते हैं। हम उनके दुखों को वायरल करने में मजा लेते हैं। किस प्रकार से दुनिया के लोगों को उनके दुखों को बता दें, जता दें कि ये मजबूर लोग हैं। उस दिन भी लोग वही कर रहे थे। एयरपोर्ट पे बैठी एक मां, एयरपोर्ट पे बैठा हुआ एक बाप गिड़गिड़ा रहा। किसी ने भी आकर के नहीं पूछा कि तुम किस दुख से गुजर रहे हो। लेकिन मैं परमेश्वर का सेवक हूं। जब मैं वहां खड़ा हुआ, जीसस अपीयर्ड एंड द होली स्पिरिट केम। बाइबल बताती है जब परमेश्वर का सेवक खड़ा होता है, बाइबल बताती है जब परमेश्वर के लोग खड़े होते हैं, द इनविजिबल गॉड कम्स ऑन द अर्थ। वो जो परमेश्वर जो अदृश्य है वो जमीन पर आ जाता है। बाइबल सेज, बाइबल कहती है सृष्टि तड़पती कराहती परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट चलती है। सो व्हेन द मैन ऑफ गॉड कम्स, आज इस बात को सीख लीजिए, परमेश्वर के लोग इस बात को सीख ले। व्हेन मैन ऑफ गॉड कम्स, जब परमेश्वर का एक भक्त परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के आता है, द इनविजिबल गॉड कम्स विद हिम। वो अदृश्य परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है, जो बाइबल का परमेश्वर है, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, वो जमीन पर आ जाता है। दैट डे ऑल्सो ऑन द एयरपोर्ट ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद के उस एयरपोर्ट पर भी स्वर्ग का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर आ गया। एंड ही हील्ड दैट चाइल्ड, और उसने छोटी सी बच्ची को चंगा किया। एंड द पेरेंट्स, उसकी मां मेरे पैर छू रही थी, हाथ जोड़ रही थी। मैंने कहा नहीं। उसने मुझे गले लगा लिया, उसने कहा भैया चमत्कार कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी हमें उम्मीद नहीं थी, हम बॉम्बे से वापस आ रहे, अहमदाबाद से हमारी फ्लाइट वापस थी, हम बॉम्बे से अहमदाबाद उतरे हैं और यहां से हमारी दूसरी फ्लाइट थी और हम उस फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जाकर के अपनी बेटी को दिखाने जा रहे थे। बॉम्बे के सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अब हम दिल्ली लेके जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था इसको झटका नहीं लगना चाहिए और ये तो गिर गई। डॉक्टर ने कहा अगर झटका लगा तो इसके अंदर जो ट्यूमर है, उस ट्यूमर के अंदर जो कैंसर का द्रव्य भरा हुआ है, वो फूट के पूरे दिमाग के अंदर चला जाएगा और ये उसी वक्त मर जाएगी। इट वॉज सो हार्ड टू हियर। कितना कठिन होता है एक माता पिता को, कितना कठिन होता है हमारे लोगों को जब हमें बताया जाता है कि ओह दे विल डाई, दे विल नॉट सर्वाइव, दे विल डाई, वो नहीं बचेंगे, वो मर जाएंगे। कितना कठिन समय होता है। वी गो इनटू द वैली ऑफ टीयर्स, हम आंसुओं की वादी में से होके गुजरते हैं। मैंने कहा आप इसको जांच लीजिए, चेक करिए ठीक तो है। कहने लगी कि भैया इसको जांचने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी मां हूं, मैं इसको रोज नहलाती हूं, मैं इसको रोज कपड़े पहनाती हूं, मैं रोज इसके बालों को संवारती हूं। वो जो ट्यूमर का गोला था गेंद के बराबर, वो गायब हो चुका है। हालेलुया। द मिरेकलस वर्किंग गॉड, द मिरेकलस वर्किंग गॉड कैन डू एनीथिंग इन दिस इवनिंग ऑल्सो। अभी थोड़ी देर के अंदर वो यीशु मसीह आपके जीवन में आ रहा है, एंड ही इज गोइंग टू परफॉर्म हिज मिरेकल्स राइट नाउ। आज ही की शाम में वो आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कारों को करने जा रहा है। द बाइबल सेज 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। गॉड इज लव, ही लव्स हिज पीपल। बाइबल सेज ही लव्स द ब्रोकन हार्टेड, वो टूटे दिल वालों को प्यार करता है। ही लव्स द पीपल हु शेड द टीयर्स, वो ऐसे लोगों को प्यार करता है जो आंसू बहाते हैं। आई वॉज इन ए कन्वेंशन, मैं कन्वेंशन में बहुत साल पहले बिहार के अंदर था।
नॉर्थ इंडिया की पास्टर्स की एक बहुत बड़ी कन्वेंशन थी। वहां के आयोजकों ने मुझे बताया कि 2500 पास्टर्स और लीडर्स ने, इवेंजलिस्ट ने अलग अलग संस्थाओं से रजिस्ट्रेशन कराया और बहुत बड़ी भीड़ थी। हम दिन भर पास्टर्स का सेमिनार करते थे और शाम को एक ओपन कन्वेंशन करते थे और हजारों लोग, 25-30 हजार लोग उस ग्राउंड पे जमा होते थे और हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे। एक शाम में एक जवान लड़का मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। उसके पास जो एक बैज लगा हुआ था, मुझे समझ में आ गया किसी चर्च का पास्टर है। He was too young, बहुत ही उम्र में कम। And I love the young pastors and preachers, जो जवान हैं, जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, मैं उनसे बहुत ही प्यार करता हूं, क्योंकि जवानों की जरूरत है। परमेश्वर की सेवा के लिए जवानों की जरूरत है। माँ बाप अपने जवानों का कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, चर्च में नहीं जाने देते। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को चर्च में सौंप देते हैं, उनके बच्चों का करियर परमेश्वर बनाना शुरू कर देता है। सेंड योर चिल्ड्रन टू द चर्च। उन्हें रास्ता दिखाइए बचपन से कि वो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे, परमेश्वर की वेदी के साथ ईमानदार रहे। परमेश्वर की वेदी के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप वेदी के साथ ईमानदार होते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदार होते हैं, जिस वक्त आपकी उम्र लाठी पकड़ के चलने की होती है, उसमें आसमान का खुदा आपके साथ वफादार होता है। आपका पैसा जब साथ नहीं दे पा रहा होता, आपके रिश्तेदार जब आपका साथ नहीं दे पा रहे होते, आपका इल्म, आपका ज्ञान जब साथ देना बंद कर देता है, बाइबल बताती है He never leaves us, वो कभी हमें अपाहिज नहीं छोड़ता, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो कभी हमें अकेलेपन अंधकार में नहीं छोड़ता, वो तंगी और तन्हाई में नहीं छोड़ता। अगर हम जवानी में यीशु के साथ वफादार रहेंगे, तो जिस समय बुढ़ापे में लाठी पकड़ी होगी, उस समय आसमान का खुदा खुद लाठी बनकर के जमीन पे आ जाएगा। बाइबल बताती है हारून बुढ़ा हो गया था, अब कुछ नहीं हो पा रहा था, अपने हाथों को भी नहीं उठाता था, और लोग चाहते थे कि हारून अपने हाथों को उठाए। लोग चाहते थे कि अगर युद्ध जीतना है तो हाथ उठाए जाए। तो जवान नियुक्त किए गए जो उसके हाथों को उठा करके पत्थरों पर रख दिया करते थे, और जितना समय वो हाथ उठाए रखता था, परमेश्वर की सामर्थ रणभूमि पर दिखाई देती थी। बुढ़ापे के अंदर परमेश्वर हाथों को उठाने वाला नियुक्त कर देगा। जिस वक्त हमारी जीवन में लाठी की जरूरत होती है, द बाइबल सेज, वो मूसा को एक लाठी देके चला गया, वो आपको भी एक लाठी देके चला जाएगा। जो जवानी के दिनों में वफादार रहेंगे, बुढ़ापे के समय में परमेश्वर उनकी चिंता करता है। जो जवानी के दिनों में वेदी के साथ वफादार रहेंगे, बुढ़ापे के समय में परमेश्वर उनकी आराधना, उनकी चिंता करेगा। जो जवानी के समय में परमेश्वर की आराधना करेंगे, जो जवानी के दिनों में वेदी की प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर बुढ़ापे में उनको इस लायक बनाएगा। बाइबल बताती है, और सफेद बाल बुजुर्गों के लिए मुकुट के समान होते हैं, वो नाती और पोतों को देखने पाएंगे। और बाइबल बताती है, वे जो यहोवा के भवन में बोया जाएगा, वो जो यहोवा के भवन में रोपा जाएगा, वो पुराना होने पर भी रसदार बना रहेगा। जब तुम बुढ़े हो जाओगे, तब भी तुम्हारे अंदर ताकत और सामर्थ बनी रहेगी। पुराना होने पर रसदार बने रहना। When everyone will be in the valley of tears, जब सब लोग आंसुओं की वादी से होकर के गुजर रहे होंगे, जब आपके चारों तरफ के बुजुर्ग आंसुओं की वादी से होकर गुजर रहे होंगे,
अगर आपने जवानी अपनी परमेश्वर की इस उपस्थिति में काटी है तो ये समझ लीजिए कि आंसुओं की वादियों में परमेश्वर आ जाएगा। बाइबल बाइबल कहती है, मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में से होकर के गुजरूं। इफ यू रीड Psalm 23, भजन संहिता 23 अगर आप पढ़ेंगे, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरूं, वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेज बिछाता है। मेरी बीमारी, मेरी कमजोरी, मेरी तंगी, मेरी तनाई, मेरी आर्थिक कमजोरियों के अंदर भी कौन है आपका दुश्मन जिसके सामने परमेश्वर मेज बिछाने को तैयार है? तू अपने दुश्मनों की आंख में आंख डाल करके बात करेगा। और फिर वो कहता है, मेरा प्याला उमड़ रहा है, माय कप इज ओवरफ्लोइंग। मेरा प्याला उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, माय कप इज ओवरफ्लोइंग इन द वैली ऑफ टीयर्स। लेट अस कम टू द पॉइंट, इन द वैली ऑफ टीयर्स, आंसुओं की वादी के अंदर गॉड विल टेक केयर। यस, ही विल टेक केयर। सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का वो पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम इमैनुअल है। यीशु कौन है? यीशु का मतलब होता है सेवियर, उद्धार करता, छुड़ाने वाला। और इमैनुअल का मतलब होता है परमेश्वर तुम्हारे साथ, परमेश्वर तुम्हारे साथ। एक बात याद रखिए, जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सोने चांदी की कीमत बदल सकती है, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बदल सकती है, रुपए, डॉलर और पाउंड्स की कीमत बदल सकती है, लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल का परमेश्वर कभी नहीं बदलता। ही नेवर चेंजेस। इमैनुअल कभी नहीं बदलता। इमैनुअल नेवर चेंज। इमैनुअल नेवर चेंज। सोने, चांदी, डॉलर और प्रॉपर्टी की कीमत बदल सकती है, बट इमैनुअल नेवर चेंज। उसने मूसा के तंबू में आके कहा था, आई विल एस्टैब्लिश यू, आई विल एस्टैब्लिश यू एंड आई विल मूव विद यू। मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे स्थापित करूंगा। बाइबल बताती है इन द बुक ऑफ नंबर्स, अगर आप गिनती की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ कि 6 लाख प्यादे थे और वो परिवार के साथ चल रहे थे। नियरली 25 लाख पीपल, 25 लाख लोग जंगल के अंदर मूसा की अगुवाई में चल रहे थे। एंड द गॉड ऑफ हेवन वाज विद देम when they felt hungry, जब उनको भूख लगी, मूसा को चिंता हुई, 25 लाख लोगों का नेता हूं मैं, 25 लाख लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, हाउ विल दे सर्वाइव? वो कैसे सर्वाइव करेंगे? गॉड नेवर टोल्ड द वे। परमेश्वर ने उसको कोई रास्ता नहीं बताया था। ही हैज टू गो, तुझे जाना होगा, तुझे चलना होगा। Moses started with 25 lakh people और मूसा लगभग 25 लाख लोगों के साथ चल दिया। बाइबल कहती है आसमान से उनके लिए मन्ना आता था। बाइबल बताती है मन्ना के लिए कि वो भोजन है जो स्वर्गदूत खाते हैं। इट्स वेरी पावरफुल, इट्स गिव्स स्ट्रेंथ। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे पुराने नियम के तो बाइबल बताती है कि वो सारे के सारे 25 लाख लोग थे, वो बलवान थे। उनमें से एक भी कमजोर ना हुआ, कोई मूर्छित नहीं हुआ, कोई गश खा के भूख में गिरा नहीं। वो सारे के सारे बलवान थे। बाइबल बताती है कि वो रोज मधु का शहद, हनी, वो चट्टान में से हनी खाया करते थे। वंस आई वाज इन नेपाल, मैं एक बार नेपाल के अंदर था। एक बड़ा अधिकारी मुझको नेपाल में, जिसकी जो एक बहुत ऊंचे पद पर था राजा के दरबार में, मुझे एक बार उसके परिवार में जाने का मौका मिला। वो मुझे बहुत सारी जगहों पर लेके गया और उसने मुझसे कहा कि ब्रदर संजय, मैं आपको यहाँ का शहद देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं लेके नहीं जाऊंगा।
उसने कहा नहीं लेके जाइए सर, आपने ऐसा शहद कभी नहीं खाया। उसने कहा जो आपकी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ही टेस्ट लाइक हनी इन द रॉक, वो चट्टान से टपकने वाले मधु के समान है। वो मुझे लेके गया और उसने कहा कि इस चट्टान पे देखिए पहाड़ की, यहां से जो शहद निकलता है ये बहुत ताकतवर होता है, आप इसको लेके जाइए। इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी। मैंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का शहद भी खाया, इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी। नेपाल के छोटे से देश का चट्टान से टपकने वाला शहद, इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। और बाइबल बताती है शहद के अंदर बहुत ताकत होती है। और वो जो जंगल में चल रहे थे वो शहद चाटा करते थे, वो मन्ना और बटेर खाया करते थे। गॉड वॉज टेकिंग केयर, परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा था, परमेश्वर उनकी देखभाल कर रहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखभाल। जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है, और उस समय में आता है जब आपकी जिंदगी में आंसू ही आंसू है, जब आपको लगता है कि सिर्फ आंसू रह गए, जब आपको लगता है कुछ नहीं बचा, He comes to take care of you, वो आपकी हिफाजत करने के लिए आ जाता है। Who is Jesus? यीशु मसीह कौन है? He is Emmanuel, वो इमैनुअल है, परमेश्वर तुम्हारे साथ। वो यीशु है, वो सेवियर है, उद्धार करता है। साथ में बाइबल बताती है, इफ यू रीड द बुक ऑफ कोलोसियंस, अगर आप कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत पढ़ेंगे, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। स्वर्ग पर विराजमान अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। ही कम्स इन योर लाइफ। मैंने उस जवान को बोला, वो जवान जो मुझसे बात करने आया था, उसने पूछा कि सर एक बात बता दीजिए मुझे कि आप जब कल प्रार्थना कर रहे थे कन्वेंशन में और आप आंसुओं से रोने लगे और गिड़गिड़ा रहे थे, इतनी बड़ी पब्लिक के सामने जहां 25-30 हजार लोग हैं, आपको शर्म नहीं आती? मुझे लगा जवान है, कुछ बात ऐसी पूछेगा, क्योंकि जवान अक्सर मुझसे अपने करियर की बातें करते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं। बहुत सारे जवानों को लड़के लड़कियों का आपस में प्यार हो जाता है, उसकी बातें करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि आप बता दीजिए ये सही चुनाव है या नहीं सही चुनाव। ये जवान मुझसे ये पूछने आया था कि मुझे शर्म तो नहीं आती। मैं थोड़ी देर तो उसकी ओर देखता रहा, फिर मैंने उसको एक जवाब दिया। मैंने कहा मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। इस दुनिया में बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस प्रकार की सेवा करते हैं कि वो दूसरों के लिए रोए और गिड़गिड़ाएं। मैं एक स्त्री को जानता हूं जिनको मैंने कहा कि आपके यहाँ जो समस्याएं उसके लिए आप उपवास प्रार्थना करिए। उसने कहा कि मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा अपने हस्बैंड को बोलिए। बोली वो भी नहीं करेंगे। मैंने कहा अपनी बेटी बेटों को बोलिए, नहीं करेंगे, हम आपको कुछ पैसे देंगे, आप कर लीजिए। लोग प्रार्थनाओं को परमेश्वर के दासों से खरीदना चाहते हैं, पैसे दे करके प्रार्थनाओं को खरीदना चाहते हैं। बट बाइबल सेज बहुत ही थोड़े से ऐसे सेवक हैं, बहुत ही थोड़े से, हजारों भविष्यवक्ता हुए। There have been thousands of God people, हजारों परमेश्वर के लोगों में से, और बहुत ढेर सारे बाइबल के अंदर जो भविष्यवक्ता दर्ज है उनमें से यिर्मयाह अकेला एक ऐसा भविष्यवक्ता हुआ जिसके लिए कहा जाता है कि वो विलाप करने वाला, आंसू बहाने वाला, रोने वाला भविष्यवक्ता था। इन द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 1, अगर यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय पहली आयत पढ़ेंगे, बाइबल बताती है ही इज क्राइंग फॉर हिज पीपल। वो अपने लोगों के लिए विलाप कर रहा है, काश मेरा सर जली जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। Oh, he is crying for his people. वो रो रहा है अपने लोगों
लोगों के लिए। जर्मिया चैप्टर 8 वर्स 22 सेज क्या गिलाद देश में कोई औषधि नहीं, फिर मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए? He is crying, he is praying, he is pleading towards the throne of the heaven. वो गिड़गिड़ा रहा है, स्वर्ग के परमेश्वर को, विराजमान सिंहासन पे परमेश्वर को देख रहा है, रो रहा है, मेरे लोगों को चंगा क्यों नहीं किया, मेरे लोग चंगे क्यों नहीं हुए? So many times God's people cry, but there are very few people in this world. इस दुनिया के अंदर बहुत थोड़े से सेवक हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए आंसू बहा के रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फूट फूट के रोते हैं। वेरी फ्यू। अपने रिश्तेदारों के लिए रो लेते हैं, अपने बच्चों के लिए रो लेते हैं, बट फॉर अननोन पीपल, अनजान लोगों के लिए, जिनको देखा नहीं, जिनके बारे में जानते नहीं है, जिनसे कभी मिले नहीं, उनके लिए रोना। इट्स ओनली द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। यह सिर्फ पवित्र आत्मा का वरदान है। एवरीवन कैन नॉट क्राई फॉर एवरीवन। नो, हर एक व्यक्ति हर किसी के लिए आंसू नहीं बहाता। बट द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, इफ यू रीड द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 7वीं आयत में, बाइबल के परमेश्वर का पुत्र जो इमैनुअल है, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो अपने देह में, जब वो अपनी देह में इस जमीन पर था, he used to cry, रोया करता था, वो विलाप किया करता था। So I don't feel shame when I am crying on the stage. When I am crying on the pulpit, I don't feel shame. मैंने उस जवान को कहा कि नो, मैं बिल्कुल नहीं शर्माता, और ये शर्माने की बात नहीं है। इट्स द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। जो परमेश्वर के सेवक दूसरों के लिए रोते हैं, ये वरदान है पवित्र आत्मा का। एवरीवन नेवर क्राइज फॉर एवरीवन। नो, कभी नहीं रोते। आई वॉज क्राइंग ऑन द एयरपोर्ट, पीपल वेर मेकिंग द वीडियो। मैं उस एयरपोर्ट पे अहमदाबाद के, जब उस बच्ची के सर पे हाथ रखे प्रार्थना कर रहा था, मैं आंसुओं से रो रहा था। जो लोग उस बच्चे के माँ बाप की वीडियो बना रहे थे, वो मेरी भी बना रहे होंगे, बट आई डोंट केयर। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो वीडियो बना रहे थे। What matters to me is the healing of that suffering child. जो मेरे लिए बड़ी बात है वो ये है कि वो छोटा बच्चा, उसकी चंगाई होनी थी। उस शाम मैंने उसकी मां से बोला था, इसके पहले कि दिल्ली के डॉक्टर्स उसके हाथ लगाए, उनको कहिएगा कि एक स्कैन और निकाल ले। वो बार बार मुझसे कह रही थी, भैया मैं रिपोर्ट अभी बताती हूं, मैं मां हूं, गोला गायब हो चुका है। मैंने कहा फिर भी आप डॉक्टर्स को कहिएगा और मुझे एक फोन करिएगा, और मैंने अपना फोन नंबर उनको दिया। अब मेरे पास 2 दिन बाद फोन आया। सारी पुरानी रिपोर्ट देखने के बाद एम्स के डॉक्टर ने कहा इट्स अ मिरेकल। या तो बच्चा बदल गया या रिपोर्ट बदल गई। बच्चा नहीं बदला था, रिपोर्ट बदल जाती है। जब मैं लाइव मैसेज में कहता हूं आपकी रिपोर्ट बदल रही है, इस बात को याद रखिए, गॉड इज टेलिंग मी आपकी जिंदगी की रिपोर्ट बदल रही है। आज जो लोग हैरान बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, जिनके मन टूटे हुए हैं, मेक इट श्योर, बी इन चेयर। आज इस बात के लिए खुश हो जाइए, गॉड इज गोइंग टू चेंज रिपोर्ट्स। वो आपकी जिंदगी की रिपोर्ट को बदलने वाला है, वो आपके हालातों को बदलने वाला है, वो आपकी जीवन की रिपोर्ट को बदलने जा रहा है। यस, द बाइबल से एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, जहां जिंदगी की रिपोर्ट बदल रही है। एक अजीब किस्सा है ये बाइबल का। इफ यू रीड द बुक ऑफ 2 किंग्स, दूसरा राजा 20वां अध्याय 1 से 6 आयत। इन द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम के अंदर, दूसरा राजा
20वां अध्याय पहली से 6 आयत। और यशाया 38:5, यशाया की पुस्तक 38वां अध्याय 5वीं आयत। हिजकिय्याह राजा बहुत रोगी था, बीमार हो गया। एंड ही केम टू नो ही इज गोइंग टू डाई। उसको पता लगा कि मैं मरने जा रहा हूं और मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। He started crying. वो रोने लगा, वो भीत की ओर मुंह करके रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। He was just crying. वो रोने लगा। बाइबल बताती है आमोस का पुत्र यशाया उसको ये खबर देने आया था कि तेरे दिन पूरे हुए, हिजकिय्याह तू मर जाएगा, और बता करके वो जा रहा था वापस। द बाइबल टेल्स अभी वो आधे रास्ते में पहुंचा था, शहर के बीच में पहुंचा था, और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उसने जाकर के बताया कि मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया। और हिजकिय्याह को बताया गया मैंने तेरी आयु के 15 वर्ष बढ़ा दिए। और बाइबल बताती है उसको कहा गया और तीसरे दिन तू परमेश्वर के भवन में जाएगा। You will go into the temple of living God. तू तीसरे दिन परमेश्वर के भवन में जाना। ये परमेश्वर के भवन में जाना, ये वेदी पर शीश नवाना, ये वेदी के प्रति वफादारी होना। We just abuse the church. We abuse the church people. हम चर्च के लोगों के साथ, चर्च में काम करने वाले लोगों के साथ बेशर्मी के साथ पेश आते, गंदी बातें बोलते। द चर्चेज आर डिस्ट्रॉइंग। चर्च उजाड़ पड़े हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है देखो मेरा घर उजाड़ पड़ा है, देखने वाला नहीं है। मेरे घर में व्यापार हो रहा है, बिजनेस हाउस बना दिया चर्च को। तीसरे दिन तू मेरे भवन में आएगा, एक चिन्ह देता हूं तुझे, सूर्य का अंश 10 डिग्री पीछे हो जाएगा। सूर्य अपनी गति से 10 डिग्री पीछे चला जाएगा। 15 वर्ष तेरी आयु के बढ़ा दिए, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। I've seen your tears. I remember the day, मुझे वो दिन याद है। I was admitted in Escorts, Delhi. मैं दिल्ली के अस्पताल में, स्कॉट्स अस्पताल में एडमिट था। एक बड़े एक्सीडेंट के बाद हार्ट में काफी गंभीर प्रॉब्लम हो गई थी, और जब मैं एडमिट हुआ तो एक डॉक्टर ने आकर के बताया कि जो हालात है इनके हार्ट के, इनका बचना ज्यादा मुश्किल है, थोड़े दिन चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 महीने मैक्सिमम। उनको लगा कि मैं शायद सो रहा हूं और वो मेरी वाइफ को ये बातें समझा रहे थे, बचना मुश्किल है। सो मेनी टाइम्स डॉक्टर कम एंड से लाइक दिस। इस कोरोना टाइम के अंदर सैकड़ों ऐसे मरीजों को जानता हूं जिन्होंने किसी वक्त भी मुझे रात बिरात फोन किया और मुझसे कहा वेंटिलेटर पे पड़ा है, डॉक्टर ने कहा बचना मुश्किल है, सुबह निकाल लें बहुत है, रात निकाल लें बहुत है। और मैं हमेशा उनको कहता था रिपोर्ट बदल रही है, रिपोर्ट्स बदल रही हैं। वी वर इन द वैली ऑफ टीयर्स। हम रो रहे थे, हमारे पास आंसू के अलावा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने कहा आपको जो जिम्मेदारी करनी है, कुछ काम करने हैं, वो कर लीजिए। हिजकिय्याह के लिए भी यही कहा, उसको कहा गया जो बड़े आदेश देने हो वो दे दे, जो काम करने हो कर ले, तेरे दिन पूरे हो रहे हैं और तू मर जाएगा। इसी प्रकार से मुझको भी कहा गया था। नियरली इस बात को करीब 10 साल हो चुके हैं। ये बात डॉक्टर्स ने मेरी वाइफ को 10 साल पहले कही थी, लगभग 10 साल पहले। वो डॉक्टर आज भी मुझसे गले मिलते हैं, आज भी मुझसे प्यार करते हैं। एंड दे ऑलवेज से, वो हमेशा कहते हैं यू आर अ लिविंग मिरेकल ऑन दिस अर्थ।
a living miracle on this earth. Yes, I am a living miracle on this earth. मैं इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर एक जीवित परमेश्वर का गवाह हूं। डॉक्टर जवाब दे सकते हैं, आपके वकील आपको जवाब दे सकते हैं, आपके परिवार के लोग आपको जवाब दे सकते हैं, बट द गॉड ऑफ हेवन एंड द गॉड ऑफ बाइबल, बाइबल का परमेश्वर और स्वर्ग का परमेश्वर आपको कभी इग्नोर नहीं करता। देयर आर 3 ways, 3 तरीके से वो हमारे आंसुओं की कदर करता है। बाइबल कहती है वो 3 तरीके से हमारे आंसुओं को देखता है। इफ यू रीड द बुक ऑफ साम चैप्टर 56 वर्स 8, अगर आप भजन संहिता 56 उसका 8वीं आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता 56 उसकी 8वीं आयत, साम 56 वर्स 8, द बाइबल सेज, बाइबल बताती है वो हमारे आंसुओं को इकट्ठा करता है, वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है और वो हमारे आंसुओं को पोंछ देता है। 3 चीजें हैं। वो हमारे आंसुओं को, ही कलेक्ट्स अवर टीयर्स। वो जो जवान लड़का कन्वेंशन में आया था, जब मैं उसको ये बात बता रहा था तो उसने मुझसे पूछा, अच्छा ब्रदर संजय एक बात बताइए, ऐसे कितने स्वर्ग में बर्तन हैं और कितने बड़े साइज के बर्तन होते हैं कि वो सबके आंसुओं को रख लेता है? मैंने उसको कहा कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला। बाइबल बताती है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। बाइबल बताती है समुद्र के सिवानों को बांध देने वाला परमेश्वर है, समुद्र की रेत को मुट्ठी में तौल देने वाला परमेश्वर है, दुनिया के सारे पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तौल देने वाला परमेश्वर है, नक्षत्रों और तारों और तारागणों को बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है सप्तऋषि तारे उसने बनाए हैं। बाइबल बताती है नक्षत्रों को गति देने वाला परमेश्वर वो है। उसके पास ना तो बर्तनों की कमी है ना भंडारों की कमी है। और मैंने कहा यह बात अधूरी है कि वो सिर्फ नापता है, लेकिन बाइबल बताती है इफ यू रीड चैप्टर 56 वर्स 8, वो उसका लेखा रखता है। ऑल योर टीयर्स आर अकाउंटेबल इन द हेवन। तुम्हारे आंख से निकला हुआ हर एक आंसू अकाउंटेबल है, उसका लेखा जोखा रखा जाता है। इफ यू रीड द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 21वां अध्याय 4th आयत पढ़ेंगे अगर, बाइबल सेज ही वाइप्स ऑफ ऑल आवर टीयर्स, वो हमारे आंसुओं को पोंछ देता है। No more sorrows, no more death, no more crying, no more tears, no. प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 4th आयत, वो तेरे आंसुओं को पोंछ देगा। If you are crying today, अगर आप रो रहे हैं, अगर आंसू बहा रहे हैं, He is going to wipe off all your tears. वो ठट्टा नहीं उड़ाता, वो तुम्हारे आंसुओं को वायरल नहीं करता, वो हंसी नहीं उड़ाता, वो तुम्हारी मजबूरियों को देख करके इग्नोर नहीं करता। नो, वो आंसुओं को देखता है, नापता है, अकाउंट रखता है और उसके बाद उन्हें पोंछने की कोशिश करता है और पोंछ देता है। एंड ही फिल्स अवर लाइफ विद जॉय। और जो हिजकिय्याह मरने वाला था वो खुशियों से भर उठा। 15 साल, 15 years, 15 साल और मिलेंगे तुझे हिजकिय्याह, 15 साल और मिलेंगे, 15 वर्ष और मिलेंगे। और रो रहा था, वो पश्चाताप कर रहा था। बाइबल सेज हम अपने बोझ को, हम अपने गुनाहों के बोझ को अपने कंधे पर लेकर के ढोते हैं।
हम अपने गुनाहों को अपने ऊपर उठा करके घूमते रहते हैं। हम अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं करते। और चूंकि हम अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं करते, हमारी जिंदगी के आंसू कभी खत्म नहीं होते। वो कहता, कराहते कराहते मेरी आंखें सिकुड़ गई हैं, रोते रोते विलाप करते करते मैं सिकुड़ गया हूं, मेरी अतड़ियां खराब हो गई, मेरी आंतें सूख गई हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। फॉर सिंगल प्रॉब्लम, सिर्फ एक समस्या के लिए आप सालों से रो रहे हैं। छोटी छोटी बातों के लिए आप सालों से सालों रोते रहते हैं, और उसके बाद लोग मुझसे कहते हैं कि परमेश्वर हमारी बातों को सुनता नहीं। मेक इट क्लियर, आज अपने जीवन में बता दीजिए कि आई एम अवे फ्रॉम गॉड। मैं किसी पाप के बोझ को लेकर के घूम रहा हूं, मैं किसी पाप के बोझ को लेकर घूम रहा हूं, इसलिए परमेश्वर मेरे आंखों के आंसुओं को पोंछ नहीं रहा है। द डे यू विल रिपेंट, जिस दिन आप अपने पश्चाताप के मूड में आ जाएंगे, जिस दिन आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे। और जब मैं क्रिश्चियंस को यह बोलता हूं जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो 7 पीढ़ी और 5 पीढ़ी और 3 पीढ़ी और 2 पीढ़ी के ईसाई, और जब मैं उनको कहता हूं कि तुम अपना जीवन प्रभु को दे दो, तो उन्हें बुरा लगता है। आप कितने भी पीढ़ी के ईसाई, आप कितने भी पुराने हैं, आप कितने वर्षों से और कितनी पीढ़ियों से आप यीशु मसीह को जानते हैं, बट बाइबल सेज यदि पाप के बोझ को लेकर के चल रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। एंड द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। और मृत्यु हमेशा विलाप को और आंसुओं को लेकर के आती है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, हमेशा विलाप को लेकर के आती है। ये आंसू हमारे जीवन में इसलिए हैं और खत्म नहीं हो रहे, और ऐसे आंसू जो कभी खत्म ना हो रहे हो, तो जान लीजिए कि मैंने गुनाह किया और मैं गुनाहों को अपने सर पे बोझ के समान लेकर के घूम रहा हूं। आज की शाम हम चेक करें वेयर वी आर, हम कहां पर हैं, हमारे हालात कैसे हैं। क्या हम आज भी पाप की गठरी को लेकर के अपने सर पे घूम रहे हैं? आर वी स्टिल इन द सिन, इन द मोड ऑफ सिन? आर वी स्टिल इन द मोड ऑफ सिन? क्या हम आज भी गुनहगार हैं और हम उस गठरी को लेकर घूम रहे हैं और हमारे आंसू नहीं रुकते? कम टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज यीशु के पास आ जाइए। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझे को बना, मुझे को संभाल। थैंक यू जीसस। एक स्त्री मुझसे मिली और बहुत रोई, बहुत परेशान। वो 7 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हर बार उसका बच्चा पेट में मर जाता था।
और बच्चे का गोश्त पाया जाता था, बच्चा कभी नहीं निकलता था। 7-7, 8-8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद 9वें महीने की प्रेगनेंसी के अंदर उसके बच्चे के टुकड़े मिलते थे। उसने मुझसे फोन पर बात करी। मैं अचानक ही कुछ दिन बाद उस शहर में एक कन्वेंशन बोलने के लिए जाने वाला था। मैंने कहा मैं आपके शहर में इस तारीख में हूंगा, आप मुझसे आके मिलिए और कन्वेंशन में आइए। वो आई। कन्वेंशन में कहीं भीड़ में बैठी हुई थी और जब मैं नाम पुकार रहा था तो मैंने उसका नाम पुकारा। उसका नाम सरोज था और मैंने बताया, परमेश्वर ने मुझे बताया कि तेरे बच्चे इस तरीके से, और आज तू यहां पर है और आज तू इस रंग के कपड़े पहन के आई और तू जिस भीड़ में बैठी है वो मेरे दाहिनी तरफ है। हजारों की भीड़ के अंदर बैठी हुई वो स्त्री, वो वहीं पर पे चित्कार करने लगी, उछलने लगी। एक दुष्ट आत्मा होती है जो जिन्नात जिसको कहते हैं, वो गर्भवती स्त्रियों के अंदर के सिर्फ पेट के बच्चों को खा लेता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो जिन्नात उसके पेट में आकर के बच्चों को खा लिया करता था। शी वाज सफरिंग। वो बहुत दुखी थी। जब मां के पेट के अंदर का बच्चा खत्म होता है वो मां बहुत दुखी होती है। उसको जगह जगह ले जाया जाता था। कभी उसके शरीर में तागे ताबीज बांधे जाते थे, कभी सर में बांधे जाते थे, कभी उसको पीने को कुछ दिया जाता था, कभी कुछ खाने को दिया जाता था। और जिसके पास जाते थे वो सब कहते थे बहुत बड़ी शक्ति है लेकिन हम इसको हटा नहीं पा रहे। बट दैट इवनिंग वॉज अ वंडरफुल इवनिंग फॉर हर लाइफ। वो शाम उसके जीवन की सबसे अच्छी शाम थी। शी वाज क्राइंग, जब वो रो रही थी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसकी साड़ी, ब्लाउज, चप्पल तक का कलर बता दिया कि वो किस कलर की चप्पल पहनी है। और जब वो आई स्टेज पर तो रोती, कई लोग उसको पकड़ करके लेके आए। कई लोग, जिन्नात वश में नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी दुष्टात्मा होती है। सारे सेवक इस प्रकार की दुष्टात्माओं को नहीं निकालते। बहुत उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत होती है। सालों साल परमेश्वर के लोग अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ्य से अभिषेक करते हैं, तब ये जिन और जिन्नात वगैरह निकाले जाते हैं। जब उसको जिन्नात को निकाला गया, वो चित्कार के साथ उस औरत के अंदर से एक भयानक आदमी की आवाज में छोड़ करके गया। वो करीब 1-1.5 घंटे अचेत अवस्था में वहीं पड़ी रही, उसके बाद उठाई गई। बता के गया कि मैंने 14-15 साल की उम्र से इसको पकड़ रखा था। उसकी जिंदगी में सिर्फ आंसू ही आंसू थे। पहले वो उसको नोचा करता था, परेशान करता था, फिर पेट के बच्चे खा जाया करता। नो होप, नो, कोई आशा नहीं बची थी। बट बाइबल सेज हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आशा है। वी आर फिल्ड विद होप। हमारा विश्वास आशा लेकर के आता है। परमेश्वर से हमारा प्यार आशा लेकर के आता है। जब हम परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, जब हम यीशु से प्यार करने लगते हैं, एंड लव बिगिंस विद रिपेंटेंस, लव बिगिंस विद डेडिकेशन, लव बिगिंस विद ट्रुथ। ये परमेश्वर से प्यार सच्चाई से शुरू होता है। परमेश्वर से प्यार पश्चाताप से शुरू होता है। परमेश्वर से प्यार जिद और हठ धर्मिता से नहीं होता, ढिठाई से नहीं होता। यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ। परमेश्वर से प्यार आत्मसमर्पण करने से होता है। अपने सारे दिमाग को, अस्त्र और शस्त्र को जब हम नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं नाउ वी आर रिपेंटिंग बिफोर यू लॉर्ड,
वी आर डेडिकेटिंग आवर लाइफ टुवर्ड्स यू। परमेश्वर से प्यार तब होता है एंड व्हेन वी स्टार्ट लविंग अवर गॉड। ये बात तो हमेशा बताई जाती है, छोटे बच्चों को सिखा दी जाती है। जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यस, गॉड डिड, गॉड डिड। परमेश्वर ने प्यार किया। वो यीशु मसीह जिसने कभी दुख नहीं देखा था, जहां स्वर्ग में विलाप नहीं है, जहां स्वर्ग में आंसू नहीं है, जहां दुख और तकलीफ नहीं है, दांतों का पीसना नहीं है, जहां किसी बात की कमी नहीं है, वो छोटा सा बालक यीशु सिंहासन पे परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने वाला, जिसके सामने लाखों फरिश्ते सर झुका करके इस बात का इंतजार किया करते थे कि यीशु मसीह के मुंह से, यीशु की आंखों से इशारा निकले और हम उस काम को पूरा कर दें। He came into this world. वो इस जमीन पे आ गया। The world is full of troubles. ये दुनिया दुखों से भरी हुई दुनिया है, आंसुओं से भरी दुनिया है, कष्टों से भरी दुनिया है। But he left the heaven and came onto this earth. उसने स्वर्ग को छोड़ा और दुनिया में आ गया। If you read the book of Yeshaya chapter 53, ये यशाया 53 उसका 4था अध्याय पढ़ेंगे। The Bible says he bore all our sins and agonies. He bore all our sins and agonies. उसने हमारे सारे दुखों और रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। Bible says he knows our sickness. Yes, he knows our sickness. वो हमारी बीमारियों को जानता है। So many times, कितनी बार हम सोचते हैं वो हमारे शारीरिक बीमारियों को जानता है, लेकिन वो हमारी आर्थिक बीमारियों को जानता है, हमारी पारिवारिक बीमारियों को जानता है, हमारे परिवार में कैसे कैसे क्लेश हैं और कौन कौन किस किस प्रकार से क्लेश पैदा करता है। हमारी सामाजिक बीमारियों को जानता है, समाज में हमें कोई पसंद नहीं करता। हमारी आत्मिक बीमारियों को जानता है वो। He knows everything. जब 53वां अध्याय बोलता है कि वो हमारी बीमारियों को जानता है, Let me speak to you very clearly, वो हमारी हर प्रकार की बीमारियों को जानता है। चाहे वो तंगी हो, मुसीबत हो, आर्थिक व्यवस्था हो, बीमारियों में सारी बीमारियां आती हैं। मानसिक बीमारी को जानता है, शांति नहीं है मन में, बेचैनी है, घबराहट है, दिल घबराने रखता है। मेरा बिछौना गीला हो गया, मैं रात भर रोती रही, मेरा बिछौना गीला हो गया। मैं रात भर अपने बिस्तर पर अपने परमेश्वर को ढूंढती रही। शेष गीत लिखने वाले ने कहा, मैं सारी रात पलंग पर अपने प्रेमी को ढूंढती रही, परंतु वो ना मिला। रात के अंधेरे में, जीवन के अंधकार के समय में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ढूंढना शुरू किया। जब तुम्हारी जिंदगी में दिन था, तब तुमने उसको जिंदगी से किनारे करके रखा। जब मौसम जिंदगी का खराब हुआ, जब हालात जिंदगी के खराब हुए, जब शरीर कमजोर हो गया, परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया। मैं रात के बिछौने में अपने प्रेमी को अपने बिस्तर पर ढूंढती रही। जिंदगी के दिन के अंदर, जिंदगी के उजाले के अंदर, जिंदगी की जवानी के अंदर अपने यीशु को ढूंढिए, और नहीं ढूंढ पाए तो आज ढूंढ लीजिए। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज का दिन, बाइबल बताती है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। लेट अस रिजॉइस इन द लॉर्ड, लेट अस रिजॉइस। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर द पीपल। आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि आप परेशान हैं, रो रहे हैं, तो मेक इट श्योर द गॉड ऑफ हेवन कैन वाइप ऑफ ऑल योर टीयर्स। अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं, जरूर पश्चाताप करिए। आप रोना चाहते हैं, गिड़गिड़ाना चाहते हैं, रोइए, गिड़गिड़ाइए, मत शर्माइए। मैंने कहा मैं नहीं शर्माता। नो, आई नेवर
जिस परमेश्वर, जिस यीशु की मैं आराधना करता हूं, वो दुनिया के सामने रोया करता था, बिलखता था, गिड़गिड़ाता था, बाप से मांगा करता था। वो कहा करता था अपने पिता से कि दे दो मुझे, दे दो, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यस, द लॉर्ड विल टच यू। मेरा स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें छू लेगा। मेरा परमेश्वर तुमको छूने जा रहा है। मेरा परमेश्वर सेजल को छूने जा रहा है। सेजल, सेजल, गॉड इज गोइंग टू टच यू राइट नाउ। गॉड इज गोइंग टू टच यू राइट नाउ। मिस्टर मनीष, गॉड वांट्स यू टू कम इनटू हिज माइटी कंट्रोल। मिस्टर मनीष, यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे आ जाए। मिस्टर मनीष, गॉड वांट्स यू टू कम अंडर हिज काइंड कंट्रोल। आप उसके पास अपने जीवन को लेके आ जाए। अनंत, yes, the name is coming Anant. The next name is coming Anant. Anant and Seema. The God says, please leave all your old ways. अपने सारे पुराने तरीकों को छोड़ दो। अपने सारे पुराने तरीकों को छोड़ दो। अपने सारे पुराने तौर तरीकों को छोड़ दो। एक नाव पर हो जाओ। तुम भटक रहे हो आज भी। तुम आज भी तागे तावीजों के चक्कर में पड़े हुए हो। तुम आज भी दरगाहों के चक्कर में पड़े हुए हो। द गॉड इज शोइंग मी योर नेम। आज भी तुम दरगाहों के चक्कर में पड़े हुए हो। लीव दैट वे। उन रास्तों को छोड़ दो। उन रास्तों को छोड़ दो अभी इसी वक्त। उन रास्तों को छोड़ दो। दरगाह से लाए हुए तमाम तागे तावीज, पानी या कुछ और सामग्री जो तुम्हारे घरों में रखी है, उसको निकाल के फेंक दो। In the name of Jesus, now I bind all the demonic powers. I bind all the devil powers now. I bind everything which come against. Hallelujah. Lina. The Lord says, you are crying, your heart is crying. तेरा दिल टूटा है, हृदय टूटा हुआ है। तुझे ऐसा लगता है सब कुछ खो गया दुनिया से, सब कुछ टूट गया, सब छूट गया। But the Lord says, I love you, darling. You are my daughter. मेरी प्रिय, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं। लीना, गॉड लव्स यू। यस, ही लव्स यू, ही लव्स यू, ही लव्स यू। मिस्टर मनीष, फिर से परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। प्लीज कम इनटू हिज माइटी कंट्रोल। उसके सामर्थ्य कंट्रोल के नीचे आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। निकुंज, निकुंज, द नेम इज कमिंग निकुंज। The Lord says, I want to see you as my worshipper. मैं तुझे अपनी महिमा करने वाली बनाना चाहता हूं। उसी प्रकार से देखता हूं। Come back, वापस आजा निकुंज, वापस आजा। The Lord loves you, निकुंज, निकुंज, the Lord loves you. Yes, hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ऑल योर एर्गनीज, सुलोचना, तेरे सारी पीड़ाएं, सुलोचना, तेरी सारी पीड़ाएं, तेरे सारे कष्ट, तेरे सारे दुख। द लॉर्ड सेज, अकेलापन, तन्हाई, टूटन। यस, इन द नेम ऑफ जीसस आई कर्स ऑल दीज थिंग्स। I curse all these things. ऐसे लोग हैं जो श्राप में डूबे हुए। ऐसे लोग इस समय सामने हैं जो श्राप में डूबे हैं। They are on the screen. श्राप में है आप। परिवार टूट रहा है। ऐसा लगता है परिवार से सब कुछ छिन रहा है। But the Holy Lord says, the Lord of heaven, the Lord of Bible, बाइबल का परमेश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान रहता है, वो कह रहा है, आई विल एस्टैब्लिश यू, आई विल एस्टैब्लिश यू, आई विल एस्टैब्लिश यू, एज आई एस्टैब्लिश्ड अब्राहम, एज आई एस्टैब्लिश्ड मोसेस। पौलुस कहने लगा, मैं मृत्युंजय की सामर्थ को देखना चाहता हूं। सो मैनी पीपल आर देयर who are going to work for the Lord with tears in their eyes. कुछ परमेश्वर के सेवक ऐसे खड़े होंगे जो आंसुओं से भर के परमेश्वर की सेवा करेंगे। The Holy Spirit is telling me, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, there are people who wants to receive the power of Holy Spirit. They want to receive the power of Holy Spirit.
The Lord says more dedication, more dedication, more dedication. And I shall put my Holy Spirit upon you. परमेश्वर कहता और अधिक समर्पण, और ज्यादा समर्पण, और मैं अपना पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उड़ेल दूंगा. And you shall be a mighty tool in his hands. You shall be a mighty tool. तू एक बहुत बड़ा हथियार होकर के खड़ा होगा. Ruby, hallelujah Jesus. Ruby, the Lord says, I have seen your tears. पिछले दिनों में तू बहुत रोई है, बहुत परेशान रही है, तेरा दिल टूटता रहा है. Ruby, the word of God says, I will fill you with joy. मैं तुझे आनंद से भर दूंगा. Be in cheer, let your heart not be broken. तेरा हृदय ना टूटे. Ruby, the Lord calls you. यीशु मसीह तुझे पुकारता है. हालेलुया जीसस. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. रौनक, God says, I am with you. My darling daughter, I am with you. I am with you. मैं तेरे साथ हूं. मेरे प्रिय बच्चे, मैं तेरे साथ हूं. Yes, I will take care of everything in your life. मैं तेरे जीवन की हर एक बात को अपने हाथों में रखूंगा, सब कुछ दूंगा. I will provide the best. I am, so I am. मैं जो हूं सो हूं. And I will give you all the best. मैं सब कुछ अच्छा देने वाला परमेश्वर. Be in faith. विश्वास में बना रहे, विश्वास में बनी रहे. Yes, be in faith. In the name of Jesus I say. यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं, तमाम वो लोग आज जो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्तियों से गुजर रहे हैं, शैतानी ताकतों से गुजर रहे हैं, आपने अपने जीवन के अंदर तमाम प्रकार के अंधकार की शक्तियों का सेवन किया है, उनका इस्तेमाल किया है. आप ऐसी जगहों पर गए हैं जहां पर इस तरीके के काम होते हैं. Come and repent before the Lord. Come and repent before the Lord. The lady was suffering. वो जो स्त्री बहुत सफर कर रही थी. जिन्नात निकलने के बाद उसके पास एक बेटी और बेटा हुआ और खूबसूरत हुए, और उन्होंने उनको परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया. और मैं आपको बता दूं, खुशखबरी यह है कि जब जब उन्होंने जिस एग्जाम को पास किया, दे वेर द टॉपर्स. परमेश्वर ने अच्छी बुद्धि से परिपूर्ण किया, परमेश्वर ने अच्छी सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, परमेश्वर ने अच्छी स्वास्थ्य से परिपूर्ण किया. और जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी के अंदर आया तो उनके जीवन के सारी चीजें बदल गई. उसके पहले वो सब कुछ जाकर के दरगाहों पे उड़ा दिया करती थी. उसके पहले वो जाकर के सब कुछ पीर बाबाओं को दे दिया करती थी. उसके पहले वो जाकर के मौलवी, फकीरों और पंडितों को दिया करती थी. बट when Jesus Christ enters his life, जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आया, he provided everything. उसने सब कुछ दिया. Just believe in God. यीशु पर विश्वास रखिए. एक नाव पर रहे, यीशु मसीह की नाव पर रहे. The Lord hates people who love other statues. परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, नफरत करता है, जो अपनी जिंदगी के लिए स्टैचूज बना लेते हैं, जो बाबा, फकीर, तांत्रिकों को अपनी जिंदगी का स्टैचू बना लेते हैं, जो दरगाहों का स्टैचू बना लेते हैं. He hates. And the Bible says he hates. परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है. बवंडर और आंधियों को, तूफानों को रोकने वाला परमेश्वर जब खुद गरजता है तो कौन है जो उसके गर्जन को रोक सके? Nobody. Repentance is only the way. Repentance is only the way. पश्चाताप ही सिर्फ एक कारण है, पश्चाताप ही एक रास्ता है. When God can provide all the blessings from heaven. जब परमेश्वर स्वर्ग से बहुत सारी आशीषें दे सकता है. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आमीन, आमीन, आमीन. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. 9411958464 यही नंबर है जिस पे आप प्रार्थना करवाते हैं हमेशा. मैं धन्यवाद करता हूं सभी लोगों का
जो प्रेयर रूम पेज पे जुड़ते हैं और जो लोग इस पेज को चलाते हैं, वो एडमिन्स हैं, वो दूसरे लोग हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, समय से हर एक परमेश्वर के सेवक को सुनने के लिए जमा होते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमेन, हालेलुया।